कल एग्जाम है। एग्जाम में हमें किस तरह से अपने विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने 2 बार 3 बार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा है और अच्छी तरह से पढ़ा है, और आज जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, पहले जो पढ़ ली वो चीज हमारे दिमाग में कहीं भी नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि जब भी हमारे सामने वो प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से वो प्रश्न हम पहचान जाएंगे। हम दीवार पर लिखे हुए शब्दों को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत क्या है वो कुछ देर में समझ में आता है, लेकिन शब्द देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है या ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से पेपर में जब प्रश्न आएंगे तो हम उसको देखते ही जो है वो पहचान जाएंगे। ये आप विश्वास रखें अपने अंदर। आपको 4 चीजों का एक ध्यान रखना है: सजगता, विश्वास, धैर्य और त्याग। सजगता इसलिए क्योंकि प्रश्न आजकल पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, अंत तक प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा है कि इनमें से सही कौन सा है, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है कि सही नहीं कौन सा है। ये हमें ध्यान में रखना है। सही और नहीं का फर्क हमें जरूर उसमें देखना है कि उसमें से सही कौन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। आजकल नहीं शब्द का प्रयोग कई तरह से होता है प्रश्न के अंदर कि इनमें से कौन सा कथन नहीं है, इनमें से कौन सा कथन असंगत है, इनमें से कौन सा कथन अनुपयुक्त है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन संगत है या असंगत है, कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, या कौन सा कथन अनुपयुक्त है या कौन सा कथन उपयुक्त है। ये प्रश्न हम अंत तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये तो है सजगता कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है, सजग रहना है उसके अंदर पेपर में। और जैसे ही हम सजग हो जाएं कि ये करना है इसके अंदर, तो उसके विकल्प यदि पूरे विकल्प हैं एक एक लाइन के, तो विकल्प को भी अंत तक ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं अंत में सकारात्मक या नकारात्मक बात लिखी होती है। यदि ये चीज हम सजग रह गए इस चीज के बारे में, प्रश्न को ठीक से पढ़ लिया है, तो फिर हमें विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर कि ये मेरा सही है। तो फिर हम उसको विश्वास के साथ जो है उस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि प्रश्न के अंदर हमें असमंजस है कि ये है या ये है, तो धैर्य रखें उस जगह। उस प्रश्न को उत्तर लिखने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आप अन्य प्रश्नों को करें और फिर उस पर ध्यान दें। एक अंत में मैंने लिखा है कि त्याग। यदि आपका प्रश्न को कुछ भी नहीं पता है, आपका मन उसको पढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है, पढ़ लिया है तो उसको उस पर विचार करने को तैयार नहीं है, आपका मन इस बात में निश्चित है कि आपको इसका कुछ भी नहीं पता है, तो आप उस प्रश्न का त्याग कर दीजिए। वहां पर असमंजस है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इन 2 में से एक है, तो आप धैर्य रखिए और आप उस प्रश्न को करके जरूर आए। और लेकिन यदि आपको प्रश्न का कुछ भी नहीं पता है, तो आप उस प्रश्न का त्याग कर सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं उस प्रश्न को। ये इन 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक, ये विश्वास बिल्कुल रखना है कि मैंने जो तैयारी की है वो मेरे हिसाब से की है, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसमें जितने भी बैठेंगे, निश्चित है कि जितने भी मेहनत करके गए हैं सबको कुछ न कुछ मिलेगा। किसी को पद मिलेगा तो किसी को अच्छा खासा अनुभव मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दोनों पेपर एक ही तिथि को हैं, जीके का पेपर भी है, हिंदी का पेपर भी है। तो पहला पेपर जब खत्म हो जाए तो उसको एक हादसे में परिवर्तित नहीं करना है कि भाई मेरा तो ऐसा हो गया, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। चर्चा अगले पेपर पर ज्यादा करनी है। पेपर कैसा भी हो, पहला पेपर, हमें उस पर ज्यादा विचार फिर नहीं करना है। होने के बाद में हमें विचार करना है, चर्चा करनी है होने वाले पेपर की, और वो भी ज्यादा गहराई से नहीं करनी है। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना है, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक रूप से लड़ना भी अपने आप में जीत है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये तो सही है, लेकिन यदि हम परिस्थितियों में सकारात्मक रूप से लड़ाई लड़ते हैं तो वो भी अपने आप में जीत है। इसलिए पहले पेपर की वजह से अपने दिमाग को अपसेट न करें, वरना अपडेट होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए पहला पेपर जैसे ही खत्म हो जाता है तो हम उसको
उस समय उस पर चर्चा न करें, बाद में चर्चा करें जब दूसरा पेपर खत्म हो जाए तब। तो पहले पेपर के बाद तुरंत बाद में दूसरे पेपर की चर्चा हम करें कि वो पेपर मेरा होने वाला है। अब हमें प्रश्न लगभग हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ये भी हमें पहले से ही ध्यान रखना है। टारगेट हमारा जो सब्जेक्ट का पेपर है 150 में से 125 और इसमें 140, 165 यानी 130, 330 नंबर का हमारा टारगेट जो है वो होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी हिंदी के अंदर, पेपर भले सरल आए या कठिन आए। ये हमें पता चल जाता है पेपर दे रहे हैं तब कि पेपर सरल है या पेपर कठिन है, तो उस हिसाब से ही अपने पेपर को अटेंड करें। त्याग का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी नहीं पता है तभी त्याग करना है। प्रश्न को छोड़ना कब है? प्रश्न को तभी छोड़ना है जब उस प्रश्न का बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा, तभी छोड़ना है। अन्यथा प्रश्न को छोड़ के भी बहुत कमाना है, क्योंकि यदि हम कम प्रश्न करके आएंगे तो हम बहुत पहले हार जाएंगे। तो इसलिए यदि हम इस हिसाब से पेपर करके आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो है वो जीत होगी। मैं एक बार अंत में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूं और आपका पेपर अच्छा हो, और निश्चित रूप से अच्छा होगा। एक विश्वास अपने मन के अंदर जो है वो जगा करके ले जाएं। विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, न तो कम होना चाहिए और नहीं